सर क्या कहना चाहेंगे, जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही इलाके में, जो दिल्ली सरकार की जो खामियां हैं उनके खिलाफ उजागर करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली का एक एक आदमी चीख चीख करके ये बात कह रहा है कि अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। तो केजरीवाल जी ने जो मुलम्मा चढ़ाया था लोगों के ऊपर, वो मुलम्मा पूरी तरीके से उतर चुका है। दिल्ली बंद है, बेहाल है। अभी हमने देखा कि एक झुग्गी पर 6,500 रुपए का पानी का बिल, एक झुग्गी पर 8 से 10,000 रुपए का बिजली का बिल, और वो बता रहे हैं कि मीटर भी नहीं है, वो भी बिल लग रहा है। ये हालत हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गरीब आदमी को जीने देना नहीं चाहते। इस नाते से जितना उनसे बन सकता है उतना वो अहित कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने भी तय कर दिया है केजरीवाल के अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और केजरीवाल सरकार को पुकार फेंकने का संकल्प दिल्ली के लोगों ने लिया है। देखिए, पीने का पानी, बढ़े हुए बिजली के बिल, पानी के बिल, राशन कार्ड ना बनना, पेंशन योजना चालू ना होना, अनगिनत विषय। एक गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसको पेंशन नहीं मिल रही, वो मारा घूम रहा है। नए राशन कार्ड तो दूर की बात है, पुराने राशन कार्डों में नाम शामिल नहीं हो रही। अगर परिवार के अंदर कोई शादी ब्याह होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसका नाम नहीं लिखा जा रहा। पीने का पानी ये फ्री कहते थे, आप जमुना का घाट देख लीजिए, वहां पे कैसा पानी है। अभी छठ पूजा सिर के ऊपर खड़ी। तो मेरा मानना है इन सब चीजों में केवल केजरीवाल को हटाओ ठीक नहीं। इसमें सबसे पहले हमें अपने स्थानीय विधायक को चिन्हित करना पड़ेगा, वो क्या काम कर रहा है। क्योंकि जब एक एक विधायक मिलता है तो दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनती है। हमारा यहाँ का विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एक नंबर का भ्रष्ट और आलसी आदमी है, जिसने अपने क्षेत्र को एकदम इग्नोर किया हुआ है। हम उसी के खिलाफ आज जन आक्रोश प्रदर्शन हमने किया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा 100 से अधिक स्थानों पर जन आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, और उसी के तहत आज हमारे मॉडल टाउन विधानसभा में लालबाग, जो कि दिल्ली का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा क्लस्टर है, और केजरीवाल जिन झुग्गी वालों को बरगलाकर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के नाम पर अपनी इनकी सरकार बनी थी, आज आप देखिए हर घर 30 रुपए की बोतल खरीद कर पानी पी रहा है। बिजली का बिल जितने कोटियों में आते हैं उतनी ही झुग्गियों में आ रहे हैं, और कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। मेडिकल उनका है नहीं, अस्पतालों की हालत जर्जर है, मोहल्ला क्लिनिक कोई है नहीं। हमारे पूरे क्लस्टर में कोई मोहल्ला क्लिनिक तक नहीं है। तो जो लंदन और पेरिस बनाना चाहते थे दिल्ली को, उनसे निवेदन है कि आप दिल्ली बनाएं। आप दिल्ली क्या बनाएंगे, आपको जनता ने मन बना लिया है। आने वाले चुनाव में आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और आपका सुपड़ा साफ होना तय है। देखिए, दुनिया में जो भी आया है उनकी 3 प्रकार की जरूरतें होती हैं। एक मूलभूत जरूरत जिसको कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरी जरूरत है कैसी रोटी, कैसा कपड़ा और कैसा मकान, जिसको कहते हैं आरामदायक आवश्यकता, आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता। उसके बाद तीसरी जरूरत होती है लग्जरियस जरूरत, जिसको हम कहते हैं कि कैसा कपड़ा है, कैसी गाड़ी है, किस तरह आपका रहन सहन है। और जब आप दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करके अगर आप जनता के बीच में आए हैं, और जिनके वोटों के आधार पर आप 3 बार सरकार चला रहे हैं, और आप बेसिक जरूरत, पहली जरूरत पे ही अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपको ना तो सरकार में रहने का अधिकार है, और ना ही आपको ईमानदारी की बात करने का अधिकार है, और ना ही सत्ता और सरकार को चलाने का अधिकार है। तो जनता हर चीज को समझ चुकी है, आपके मंसूबे को भी समझ चुकी है, आपके राजनीतिकरण को भी समझ चुकी है। आप झुग्गी और क्लस्टर की एरिया के लोगों के साथ किस तरीके से बेईमाना सरकारी जो कार्य कर रहे हैं उसको भी समझ चुकी है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये क्लस्टर के लोग, ये हमारे जो मूलभूत जरूरत वाले लोग हैं, जिनके वादों पे आप आके आप सरकार के सत्ताधीश बने हैं, जिन्होंने आपने कहा कि हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम जो सरकारें चल रही हैं वो भ्रष्टाचार से चल रही हैं। हम ईमानदारी से सरकार चलाना भी जानते हैं, सरकार बनाना भी जानते हैं, लेकिन जनता के सामने आप सभी मुद्दों पर फेल होने का काम किया है आपने। इसलिए जो भी चुनाव आ रहा है, दिल्ली से आपका सुपड़ा साफ होने का नंबर आ गया है। अपना अपना बोरिया बिस्तर जो आम आदमी के तौर पे आप आए थे, अब आम आदमी की जगह ही आपको आम आदमी दिखाने वाला है।